हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग। एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 है 0, यानी जो पहली संख्या दी हुई है वह शून्य का योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, और जो दूसरी संख्या दी हुई है वह शून्य का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो चलिए लिखते हैं यदि शून्यक अल्फा और लिखेंगे बीटा हो, तो यदि अब शून्यक अल्फा और बीटा है तो जो सबसे पहले दिया हुआ है वह शून्यक का योगफल है। तो अपन लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0, जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है वह इनका गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है √5, यानी गुणनफल दिया हुआ है √5 और योगफल दिया हुआ है 0। तो इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि, है ना, अपन जानते हैं कि चूंकि द्विघात बहुपद समीकरण, तो लिख लेंगे चूंकि द्विघात बहुपद समीकरण, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद समीकरण क्या होता है, वह होता है x² माइनस, फिर होता है ब्रैकेट के अंदर अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट के बाहर x, फिर आता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब इस सवाल में बस माना के लिए रखना है और ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं x² और फिर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप देख सकते हैं 0 दिया हुआ है, तो चलिए रखते हैं 0 और फिर लिखा हुआ है x, है ना, तो x लिख देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ऊपर लिखा हुआ है √5, तो लिख देंगे √5 और इस सवाल को करते हैं आगे हल। यहाँ पर देखिए x² जब 0 का किसी संख्या में गुणा होता है तो वह संख्या तो 0 ही हो जाएगी, यानी यहाँ से ये पूरी वाली टर्म हट जाएगी और प्लस करके आ जाएगा √5, और ये आ गया है अपने सवाल का आंसर। तो अपन से पूछा था अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, तो अपन लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद समीकरण x² प्लस √5 और यहाँ पर लिख देंगे होगा, और ये सवाल होता है कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 1 और कॉमा करके दिया हुआ है 1, तो यानी शून्यक का योगफल दिया हुआ है 1 और गुणनफल भी कितना दिया हुआ है 1। तो चलिए इस सवाल को करते हैं हल। तो सबसे पहले लिखेंगे यदि शून्यक, है ना, यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो, है ना, यहाँ पर यदि शून्यक जब अल्फा और बीटा है तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1, तो अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर मान 1 दिया हुआ है और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। जब दोनों तब 1 दिए हुए हैं तो अपन जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद समीकरण, है ना, चूंकि द्विघात बहुपद समीकरण, द्विघात बहुपद समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो चलिए इस सवाल में मान पुट करते हैं। यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप देख सकते हैं 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 और बाहर लिखा हुआ है x, तो x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया हुआ है, तो 1 ही लिख लेंगे। और इस सवाल को करते हैं आगे हल। x², यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और जब 1 का गुणा x में होगा तो क्या आएगा, x ही आएगा, तो लिख लेंगे x और प्लस करके दिया हुआ है 1, और ये सवाल अपना होता है कंप्लीट। तो अपन लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद समीकरण x² माइनस x प्लस 1 होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लिया है अतः द्विघात बहुपद समीकरण x² माइनस x प्लस 1 होगा, और ये सवाल होता है कंप्लीट।